मूवी के स्टार्ट में हम एक लड़के अकीरा को देखते हैं जिसकी अभी अभी ग्रेजुएशन पूरी हुई है। आज उसकी नौकरी लगी है इसलिए वो बहुत खुश है। इसी खुशी में वो अपने ऑफिस की तरफ निकल जाता है। कंपनी में आने के बाद वो सभी को अपना नाम बताता है। काम करते हुए वो एक लड़की सौरी से मिलता है जो देखने में बहुत खूबसूरत थी। अब रात में उसे कंपनी की एक पार्टी में इनवाइट किया जाता है जहां वो अपने ऑफिस के दोस्तों के साथ बहुत ज़्यादा एंजॉय करता है। लेकिन रात को उसे पता चलता है कि अगले दिन उसे बहुत ज़्यादा काम करना है। कंपनी में बहुत सारा काम पेंडिंग पड़ा है, इसीलिए उसे ओवरटाइम भी करना होगा। अगले दिन जब अकीरा काम पर जाता है तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि कंपनी का नियम था कि जब तक काम खत्म नहीं हो जाता तब तक कोई भी अपने घर नहीं जा सकता था। अब वक्त ऐसे ही गुजरता रहता है। ज्यादा काम करने की वजह से अकीरा की हालत बहुत खराब हो गई थी। वो ना तो ठीक से सो पा रहा था और ना ही उसे नहाने का वक्त मिल रहा था। साथ ही उसे अपने बॉस कुशुगी की बात भी माननी पड़ती थी, जो असल में एक बहुत बुरा आदमी था। अब रात को वो अपने दोस्त केसियो के साथ एक बार में होता है। केसियो कहता है कि तुम्हें कोई और नौकरी ढूंढनी चाहिए, पर अकीरा के पास रेज्यूमे बनाने का भी वक्त नहीं है। ये दोनों बचपन के दोस्त हैं, लेकिन केसियो अपनी नौकरी से बहुत ज़्यादा खुश है। ये सब देखकर कि केसियो बहुत सारे पैसे कमाता है और हर रात किसी और लड़की के साथ होता है, अकीरा को बहुत जलन महसूस होती है और दोनों लड़ाई पर उतर आते हैं। खैर, रात में अकीरा अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहा होता है, तभी उसके पीछे हम एक आदमी को देखते हैं जो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं लग रहा था। पर अकीरा का ध्यान उस पर नहीं जाता। अगले दिन जब अकीरा की आंख खुलती है तो वो फिर से अपने काम के लिए निकल जाता है। लेकिन जैसे ही वो बिल्डिंग से नीचे आता है, वो देखता है कि उसका पड़ोसी अपनी ही बीवी को खा रहा है। असल में वो एक ज़ॉम्बी में बदल गया था। ये सब देखकर अकीरा बहुत ज्यादा डर जाता है और वहां से भागने लगता है। तभी वो देखता है कि पहले ही बहुत सारे ज़ॉम्बी आ चुके हैं जो अब उसके पीछे पड़ गए हैं। भागते हुए वो सीधा छत की तरफ जाता है और रेलिंग से दूसरी तरफ कूद जाता है। जैसे ही वो ऊपर देखता है, एक एरोप्लेन जलते हुए नीचे गिर रहा था। पूरा शहर तबाह हो चुका था। हर तरफ आग से बना धुआं उठ रहा था। सबसे अजीब बात ये थी कि ये सब देखने के बाद भी अकीरा खुशी से झूम रहा था, क्योंकि उसे लग रहा था कि सिटी पूरी खत्म हो गई है, तो अब उसे कोई काम नहीं करना पड़ेगा। इन सब के बीच उसे ओरी की याद आती है। वो जल्दी से ओरी को मैसेज करता है। ओरी रिप्लाई करती है कि तुम जल्दी से मेरे घर आ जाओ। अब बिल्डिंग में हर तरफ ज़ॉम्बी भर चुके थे, इसलिए अकीरा को पानी के पाइप के जरिए नीचे उतरना पड़ता है। नीचे उतरते वक्त वो एक फ्लैट में पति पत्नी को देखता है। वो उनसे कहता है कि वापस आते वक्त मैं बाजार से तुम्हारे लिए कुछ खाने का लेकर आऊंगा। नीचे आकर वो जल्दी से साइकिल उठाता है और ज़ॉम्बी से बचते हुए भागने लगता है। उसके पीछे पूरी सिटी के ज़ॉम्बी पड़ चुके थे, इसलिए वो बहुत तेज साइकिल चला रहा था। कुछ देर में वो ओरी के घर पहुंच जाता है, जहां वो देखता है कि दरवाज़ा पहले ही खुला हुआ है। अंदर जाने पर ओरी बताती है कि वो अकेली नहीं है, बल्कि उसकी कंपनी का बॉस भी उसके साथ है, जिसे ज़ॉम्बी ने इन्फेक्टेड कर दिया है। अब वो ज़ॉम्बी ओरी की तरफ दौड़ता है, लेकिन उससे पहले अकीरा उसे नीचे गिरा देता है। ओरी एक टाइल का टुकड़ा लेकर उस ज़ॉम्बी को मारने लगती है और कहती है, तुमने झूठ बोला था कि तुम मेरे लिए अपनी बीवी छोड़ दोगे। ये सुनकर अकीरा समझ जाता है कि ओरी और उसके बॉस का अफेयर चल रहा था। ये अब दरवाज़ा बंद था और ज़ॉम्बी उसकी तरफ बढ़ रहे थे। तभी केसियो पटाखे जलाकर ज़ॉम्बी को अपनी तरफ खींच लेता है। मौका पाकर ये तीनों मॉल से बाहर निकल आते हैं, लेकिन अब उन्हें एक गाड़ी की ज़रूरत थी। दौड़ते हुए अकीरा देखता है कि एक वैन में पहले से चाबी लगी हुई है। तीनों उसी वैन में बैठकर वहां से निकल जाते हैं। ये सभी जब बैठे होते हैं तब अकीरा सुजुका से पूछता है कि आखिर तुम इन ज़ॉम्बी के बीच कैसे फंस गई। अकीरा बताती है कि मेरे घर में मैं, मेरी बहन और मेरी माँ रहते थे। मेरे पिता मुझे बहुत वक्त पहले छोड़कर चले गए थे। हमारी फैमिली काफ़ी खुश थी, लेकिन एक दिन जब हम सब घर पर बैठकर टीवी देख रहे थे तो हमें दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ सुनाई दी। जैसे ही हमने दरवाज़ा खोला तो एक डिलीवरी मैन अंदर घुस आया और कहने लगा कि मेरी जान बचा लो। उसकी मदद करने के लिए हमने उसे घर में तो घुसा लिया, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि वो पहले इन्फेक्टेड है। कुछ वक्त वो हमारे साथ रहा, उसके बाद वो एक ज़ॉम्बी में बदल गया। उसने मेरी माँ और मेरी बहन पर हमला कर दिया। उन दोनों को भी इन्फेक्टेड करने के बाद वो मुझे भी इन्फेक्टेड करने वाला था, लेकिन मैं होशियार थी, इसीलिए उनसे बच गई। और मुझे अफसोस है कि मुझे अपनी ज़ॉम्बी माँ और बहन को मारना पड़ा। ये सब सुनकर अकीरा को भी काफ़ी बुरा लगता है। कुछ वक्त तक उनकी ज़िंदगी ऐसे ही चलती है। वे लोग मस्ती करते हैं, घूमते हैं और साथ रहते रहते उनके बीच गहरी दोस्ती हो जाती है। अब इस शहर को बर्बाद हुए 10 दिन हो चुके थे।
आखिरकार ये तीनों मरीन पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां पहले से कांटे लगे हुए थे जिससे उनकी वैन पंक्चर हो जाती है। जैसे ही केसियो ब्रेक लगाता है, अकीरा वैन से टकराकर बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो अपने बॉस कुशुगी को अपने सामने पाता है। अकीरा कहता है, तुम्हारे साथ नौकरी करके मैंने पहले ही अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली थी। वो अपने पड़ोसी कपल को भी वहां जिंदा देखता है। उन्हें जिंदा देखकर वो खुश हो जाता है। कुशुगी बताता है कि वो सबसे पहले यहाँ आया था, फिर धीरे धीरे बहुत सारे लोग यहाँ आने लगे, इसीलिए उसने सभी को काम पर लगा दिया। पहले वो कंपनी का मालिक था और अब इस जगह का मालिक बन चुका है। उसने सभी लोगों को अलग अलग कामों में बांट दिया है। कुशुगी बताता है कि ज़ॉम्बी को रोकने के लिए उसने मरीन के चारों तरफ लोहे के तार लगाए हैं। साथ ही कुछ लोगों को निगरानी के लिए खड़ा किया है ताकि ज़ॉम्बी अंदर हमला न कर सकें। फिर वो अकीरा से कहता है, तुम फिर से यहाँ काम कर सकते हो, मुझे भरोसेमंद लोगों की ज़रूरत है, लेकिन अगर तुम मना करते हो तो तुम और तुम्हारे दोस्त यहाँ नहीं रह सकते। अकीरा ये सब नहीं करना चाहता था क्योंकि अभी भी उसे अपनी विश पूरी करनी थी, लेकिन उसे पता था कि अगर वे बाहर गए तो मारे जाएंगे। इसीलिए वो कुशुगी की बात मान लेता है। जब सभी लोग डिनर कर रहे होते हैं तो केसियो देखता है कि कुशुगी खुद बहुत अच्छा खाना खा रहा है, जबकि बाकी लोगों को सिर्फ रोटी और थोड़ी सब्जी दी गई है। ये देखकर केसियो को गुस्सा आता है। वो कुशुगी का विरोध करना चाहता है, लेकिन पड़ोसी उसे रोककर कहता है, तुम्हें और तुम्हारी प्रेग्नेंट बीवी को सुरक्षित जगह की ज़रूरत है। अगर तुमने उससे लड़ाई की तो वो तुम्हें यहाँ से निकाल देगा। अगले दिन पड़ोसी सुजुका और केसियो से कहता है, हम यहाँ से इन गाड़ियों में बैठकर भाग सकते हैं। ये वही गाड़ियाँ हैं जिनसे लोग यहाँ आए थे, लेकिन अब कोई भी आज़ाद होकर यहाँ से भागना नहीं चाहता। सबको सुरक्षित रहना ज़्यादा पसंद है, आज़ाद होने से ज़्यादा। सुबह कुशुगी ने सुपरमार्केट से सामान लाने के लिए एक ट्रक भेजा था। ट्रक वापस आ चुका था, लेकिन जैसे ही कर्मचारी ट्रक का दरवाज़ा खोलता है, अंदर से एक ज़ॉम्बी निकलता है और उसे इन्फेक्टेड कर देता है। पीछे के दरवाजे से और ज़ॉम्बी अंदर घुस जाते हैं और वहां रह रहे लोगों पर हमला कर देते हैं। समुद्र के पास रहने वाले मछुआरे भी ज़ॉम्बी के हमले में इन्फेक्टेड हो जाते हैं। जब वे पानी में गिरते हैं तो शार्क उन्हें खा लेती है। तभी केसियो अकीरा से कहता है, मैंने ट्रक के टायर ठीक कर दिए हैं, अब हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। लेकिन अकीरा डर गया था। वो कहता है, हमारे लिए सबसे सुरक्षित जगह यही शेल्टर है, और वो जाने से मना कर देता है। दूसरी तरफ सुजुका को अकीरा की नोटबुक मिलती है जिसमें उसने अपनी सारी इच्छाएं लिखी थीं। वो अकीरा से कहती है, मैं केसियो के साथ जाने का फैसला कर चुकी हूँ। इस शेल्टर में रहते हुए भी हम सुरक्षित नहीं हैं। तुम यहाँ आने से पहले अपनी सारी इच्छाएं पूरी करना चाहते थे, लेकिन अब तुम डर में जी रहे हो। यहाँ रहकर ज़ॉम्बी बनने से अच्छा है। वो कहता है कि वो पहले दिन से ही उससे प्यार करने लगा था, लेकिन वो धोखेबाज निकली। ये कहकर वो अपने घर के लिए रवाना हो जाता है। जब वो अपने घर के पाइप से चढ़ रहा था, उसे याद आता है कि उसे पति पत्नी को खाना देना था, लेकिन जब वो उनके घर के अंदर देखता है तो वहाँ सब बिखरा पड़ा था। मतलब अब वो कपल भी ज़ॉम्बी में बदल चुके थे। घर आने के बाद वो सोचने लगता है कि शायद अब कुछ वक्त में वो भी ज़ॉम्बी में बदल जाएगा। इसीलिए वो डिसाइड करता है कि मरने से पहले वो अपने जीवन की सारी इच्छाएं पूरी कर लेगा। वो अपनी डायरी निकालता है और अपनी ज़िंदगी की सारी इच्छाएं लिखने लगता है। उसकी पहली इच्छा थी कि वो किसी लड़की को प्रपोज करे, लेकिन वो कुछ देर पहले कर चुका था, इसलिए वो बचे हुए कामों की लिस्ट बनाता है। अगले दिन वो फुल एनर्जी के साथ उठता है और अपना कमरा साफ करने लगता है। फिर सुपरमार्केट जाता है और सभी सामान अपनी ट्रॉली में भरने लगता है, क्योंकि अब उसे किसी भी चीज़ के पैसे देने की ज़रूरत नहीं थी। मॉल में पहले से बहुत सारे ज़ॉम्बी भरे हुए थे जो उसका पीछा भी कर रहे थे। उनसे बचते हुए वो एक सैलून में पहुंचता है जहां वो अपने बालों में कलर करता है, पर उसे वो कलर पसंद नहीं आता, इसलिए वो फिर से अपने बाल काले कर लेता है और मॉल से बाहर निकल जाता है। इसके बाद वो एक बड़ी बिल्डिंग पर अपनी पेंटिंग बनाता है। घर लौटते वक्त उसे एक बाइक मिलती है, मतलब अब वो बहुत तेज़ी से भाग सकता था। अब अगले दिन वो अपने पड़ोसियों के साथ पार्टी करने की सोचता है और छत पर जाकर सभी इन्फेक्टेड लोगों के साथ बैठकर पार्टी करने लगता है। पर मांस का एक टुकड़ा खाने पर उसे पता चलता है कि उसके सारे मसाले खत्म हो चुके हैं। मतलब अब उसे फिर से मार्केट जाना होगा। कुछ देर में वो फिर से मार्केट पहुंच जाता है। वहां उसे कुछ आहट सुनाई देती है। उसे लगता है कि शायद उसके पीछे ज़ॉम्बी है। जैसे ही वो चेक करने जाता है, अचानक एक लड़की सुजुका अकीरा को लात मारकर नीचे गिरा देती है। सुजुका को लग रहा था कि शायद अकीरा इन्फेक्टेड होगा, पर ऐसा नहीं था। अचानक एक ज़ॉम्बी उन पर हमला कर देता है, लेकिन सुजुका बहुत ही निडर और पावरफुल लड़की थी। वो 1 सेकंड में ज़ॉम्बी को मार गिराती है और अपने घर का सारा सामान लेकर वहां से निकल जाती है। अकीरा भी अब घर आ चुका था। उसे टेबल पर अपने दोस्त केसियो की तस्वीर नजर आती है, इसलिए वो उसे कॉल करता है।
अकीरा को पता चलता है कि केसियो मुसीबत में है क्योंकि उसे ज़ॉम्बी ने चारों तरफ से घेर लिया है। अकीरा कहता है, तुम मेरे बचपन के दोस्त हो, इसलिए मैं तुम्हें बचाने ज़रूर आऊँगा। कुछ देर बाद अकीरा अपनी बाइक लेकर अपने दोस्त को बचाने निकल पड़ता है। उसने अपनी पूरी बॉडी पर बेसबॉल का हेलमेट और सेफ्टी कोट पहन रखा था। कुछ ज़ॉम्बी उसके पीछे लटक जाते हैं, लेकिन अकीरा उनसे बचते हुए आगे निकल जाता है। ज़ॉम्बी से बचते हुए वो अपने दोस्त के होटल पर पहुंच जाता है। वहां पहले ही बहुत सारे ज़ॉम्बी खड़े थे, इसलिए अकीरा एक स्पीकर निकालता है और उसे चालू करके ज़ॉम्बी की तरफ फेंक देता है। आवाज़ सुनते ही सभी ज़ॉम्बी स्पीकर की तरफ भागने लगते हैं। इसका फ़ायदा उठाकर अकीरा बिल्डिंग के अंदर घुस जाता है, जहाँ उसे केसियो मिल जाता है। अकीरा पिछली बार के व्यवहार के लिए उससे माफ़ी भी मांगता है, लेकिन तभी कुछ ज़ॉम्बी उनकी आवाज़ सुनकर पीछे आ जाते हैं। दोनों दोस्त भागते हुए छत की तरफ जाते हैं और दरवाज़ा बंद करके ज़ॉम्बी को वहीं रोक देते हैं। काफी वक्त बाद मिले दोनों दोस्त साथ बैठकर अच्छा लंच करते हैं। केसियो अकीरा की विश लिस्ट पढ़ता है और कहता है, तुम पूरी 100 इच्छाएं पूरी करना चाहते हो, इसमें तो बहुत वक्त लगेगा। उन्हीं इच्छाओं में एक इच्छा केसियो से माफी मांगने की भी थी, जो अब पूरी हो चुकी थी। तभी अकीरा को याद आता है कि वो बचपन से सुपर हीरो बनना चाहता था, इसलिए वो अपनी डायरी में लिखता है, मैं सुपर हीरो बनकर इस दुनिया को बचाऊंगा। अगले दिन केसियो जब न्यूज़ देख रहा होता है तो उसे पता चलता है कि ज़ॉम्बी ने पूरा शहर तबाह कर दिया है। अकीरा कहता है, हमें इबाराकी चलना चाहिए, वहाँ मरीन पैराडाइज एक्वेरियम है। वहाँ एक ऐसा सूट है जिसे अगर ज़ॉम्बी काट भी ले तो इंसान संक्रमित नहीं होगा। हम उस सूट को लेंगे और सुपर हीरो बन जाएंगे। अगले दिन दोनों फिर से सुपरमार्केट में घुसते हैं ताकि सफ़र के लिए खाना ले सके। तभी उन्हें नजर आता है कि एक बस से कुछ लोग भाग रहे हैं, क्योंकि उनके बीच एक व्यक्ति इन्फेक्टेड होकर ज़ॉम्बी बन गया था। बस से बाहर निकलते ही उन लोगों पर ज़ॉम्बी हमला कर देते हैं। कुछ लोगों को ज़ॉम्बी पकड़ लेते हैं, लेकिन ड्राइवर और एक लेडी जल्दी से भागते हुए मॉल के अंदर घुस जाते हैं। तभी अकीरा एक लड़की को देखता है जो ज़ॉम्बी से लड़ रही थी। ये लड़की सुजुका थी, जो उसे पहले स्टोर में मिली थी। अब सुजुका के पास बहुत सारे ज़ॉम्बी आ रहे थे, इसलिए वो भागकर स्टोर में घुस जाती है। अंदर आने के बाद अकीरा ड्राइवर से बात करता है। तब पता चलता है कि वो लोग भी मरीन जा रहे हैं, क्योंकि वहां छुपने के लिए बंकर बने हुए हैं। उनके बीच एक आदमी ऐसा भी था जिसे ज़ॉम्बी ने काट लिया था। वो कुछ ही देर में इन्फेक्टेड होने वाला था। मीका और वीका शराब पीने का प्लान बनाती हैं और सुजुका कहती है, मैं ज़ॉम्बी की जांच करने जा रही हूँ। कुछ देर में मीका और वीका उसे अपने साथ शराब पीने के लिए ले जाती हैं। दूसरी ओर अकीरा को सुजुका ज़ॉम्बी से लड़ने का तरीका बताती है। तभी वे देखते हैं कि उनकी तरफ ड्राइवर आ रहा है, लेकिन अब वो इन्फेक्टेड हो चुका था। ये देखकर दोनों उससे बचकर भागने लगते हैं। दूसरी तरफ केसियो मीका के साथ होता है। तभी एक ज़ॉम्बी ऊपर से हमला कर देता है। केसियो मीका को बचाने की कोशिश करता है। उसी समय अकीरा अपने दोस्त की आवाज़ सुनकर उसे बचाने दौड़ता है। इधर सुजुका ज़ॉम्बी को दूर करने के लिए रेडियो चालू करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन रेडियो काम नहीं करता, इसलिए उसे भागना पड़ता है।